यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें। हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना। तो एक गोड़ी एंकर को टीचर्स को 2 कौड़ी का कहना कितना महंगा पड़ रहा है, आप इस वीडियो में देखिए कैसे सारे टीचर्स मिलकर उसकी क्लास लगा रहे हैं और उनकी पत्रकारिता पर सवाल कर रहे हैं। आओ मजे लेते हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। मैडम कहती हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। ये वो मैडम हैं जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती हैं। देखिए जरा क्लिप ये वाली। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। ये है मैडम का ज्ञान। और नहीं, ये वाली क्लिप भी देखिए। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। मतलब ये वो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, ये वो घटिया न्यूज चैनल्स हैं जो अगर अपने चैनल के ऊपर हिंदू मुस्लिम जातिवाद अगर ना करें तो इनके चैनल को देखने के लिए कोई कुत्ता बिल्ली भी ना जाए। ये इतने घटिया लेवल के एंकर्स हैं, इतने घटिया लेवल के न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रखा है। ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि टीचर के पास में कोई ज्ञान नहीं है। मैं नहीं मानता। अरे मैडम एक चीज बताओ, तुम ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड सीयूईटी का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो सीयूईटी ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप जा पूछ क्या? आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाते रहते हो। श्वेता सिंह जी, इन्होंने पता है क्या किया था? वो 2000 के नोट के अंदर में ना उन्होंने वो चिप निकाल दी थी कि 2000 के नोट के अंदर में चिप होती है और उसको जमीन के अंदर में 100 मीटर तक भी गाड़ दोगे तो भी आरबीआई उसको ढूंढ निकालेंगी। ये वो कि तुम्हारी संगत सही नहीं है। और वो तुम्हारी दूसरी वाली बहन का भी बताता मैं उनको, ये देखो ये तुम्हारी दूसरी बहन, पापा की परिया, ये इनके बारे में देखिए, उनसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एक बहादुर बेटी जिसने बहादुरी से यूनाइटेड नेशन में हमारा पक्ष रखा था एक्सक्लूसिवली, उसने बात करने से मना कर दिया, बोला कि नहीं मेरे को छुओ मत, छूने की कोशिश कर रही थी उसको, ठीक है। और ये बता रही है कि 2 कौड़ी के जो शिक्षक है उनके बारे में। और देखिए सवाल पूछ रही है, वो बोलती है नहीं प्लीज जाने दीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल बेइज्जती यार, यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में जाके देखिए बाहर का रास्ता दिखा रही है कि प्लीज दिस वे, ठीक है। और यहां पर मैं ये चला रहा है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अरे तुम्हारी एक्सक्लूसिव बेइज्जती हो रही है बहन। हमारे भारत की जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है, जिसको सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, जिसको ये पूछना चाहिए था कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे, क्यों सरकारी स्कूल सरकारी संस्थान के अंदर में वो नहीं पढ़ाया जाता जो तुम जॉब के लिए पूछ रहे हो। अरे 157वें नंबर पे, हम 180 में से। आप लोगों को मतलब अपन लोगों को शर्म आ जा रही है ना ये सुनकर कि हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पे। अरे वो नल्ला पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, 153वें नंबर पे है। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र तुम बोल रहे हो, जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग, किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई,
झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो, कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो, बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो, तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक रियल। मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ और 2020 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। उसके बाद 2021 से मैं अपने चैनल ओशन गुरुकुल्स मैंने ओपन किया। आपके प्यार की वजह से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हुए, और आज 2026 है। मैं अपनी जर्नी में अगर आपको बताऊं ना, तो जो 3 साल थे ना, वहां कम मेहनत था, पिछले 5 साल में ज्यादा मेहनत है। भाई ऑनलाइन ट्यूटर, जो यूट्यूब टीचर्स की आप बात कर रही हो ना, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें अपने कंटेंट पर 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक एक सिलेक्शन के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक स्लाइड के पीछे, वो स्लाइड होती है, उसके पीछे हमारे कितने घंटे होते हैं। हम पैसे में पढ़ाते हैं, हम फ्री में तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते ही नहीं है भाई। अभी भी मेरा 31 दिन 31 मैराथन चल रहा है, क्या कोई फीस लिया गया है? पूरे सीजीएल के बच्चों को मैं वहां पर फ्री प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो फीस लेकर कितना फीस लेते हैं? करोड़ों फीस लेते हैं भाई। ऑफलाइन में कभी पढ़ते थे ना, एक एक बच्चे का 10-10, 15-15 हजार फीस हुआ करता था। आज क्या फीस है? 600, 700। तो हम लूट रहे हैं बच्चों को, और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते, जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग फेक है, हम सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर के बिना ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, और मोहतरमा पत्रकार भी नहीं बनता।